पाकिस्तानी फौजी अपनी बंदूकें हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, ये देखो क्या हालत की थी हमारे फौजियों ने पाकिस्तानियों की। ऑडियो सुना रहा हूं इसलिए ताकि याद रहे इन पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानी, ये डरपोक, ये तब भी डरपोक थे, ये आज भी डरपोक है। मैं इससे भी और कई बेहतर शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, बट मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें याद दिलाने के लिए हैं कि ये डरपोक पाकिस्तानी 71 में कैसे भागे थे, कैसे भागे थे। और अगर ये भूल गए तो अब जो दो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको देखनी है। एक तरफ पाकिस्तान में सूखा पड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है। ये अपने आप नहीं है, ये बारिशें नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजी है। ये भारत के नेताओं की स्ट्रैटेजी है कि आधा पाकिस्तान सूखे से मरेगा और आधा पाकिस्तान बाढ़ से। इनको लगता है कि गधे बेच बेच के बंदूकें चीन से खरीद लेंगे तो बाप को आंख दिखाएंगे। एक डैम बंद करो और एक डैम का फाटक खोल दो तो ये हालत है पाकिस्तान की। दिस इज द रियलिटी। इनकी पीआर एजेंसीज कल तक बोल रहे थे सूखा है, सडनली पाकिस्तान टूरिज्म अचानक पाकिस्तानी टूरिज्म के हैंडल से करने लगा बहुत पानी है, बहुत पानी है। अभी बाढ़ आ गई है आधी तरफ पाकिस्तान में, आधी तरफ बाढ़ है और आधी तरफ सूखा। ये किसके लिए है? ये वाटर अटैक है भारत का पाकिस्तान से। तुम भाड़े के टट्टू ले लेके हमारे निहत्थे सैलानियों को मारोगे। वी डिडंट वांट टू डू दिस। हम ये नहीं करना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन मजबूर किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के उन कायर जर्नैलों ने, क्योंकि ये जनरल बोल नहीं पाते, इन्हें जर्नैल ही समझ आता है, तो इनके पाकिस्तानी जर्नैलों ने, विजुअल्स ऑफ आसिफ मुनीर, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नल या जनरल, कहां इनके परिवार? मेरे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है पाकिस्तान के, जिसको मैं एक मिनट देखना भी नहीं चाहता। ये पाकिस्तान के जर्नल्स की लिस्ट है, ये पाकिस्तान के जर्नल्स की वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ ये नहीं, सिर्फ डीजी आईएसपीआर नहीं, हामिद मीर आप अकेले लंदन में नहीं है। अब पाकिस्तान के आर्मी के टॉप 20 जर्नैलों के परिवार या तो यूएस उड़ चुके हैं या लंदन, या तो वो यूरोप में है या वो अमेरिका में। एम आई लाइंग? फ्लाइट मैनिफेस्ट है हमारे पास, क्योंकि परिवार है और हम बेल्ट के नीचे वार नहीं करते। हमें आपकी तरह पेंट उतार के वार करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वो फ्लाइट मैनिफेस्ट ऑन एयर नहीं कर रहा हूं। आपके एयरपोर्टों से उड़े प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में आपने अपने आर्मी जर्नलों के परिवारों को भेजा है, उसके मैनिफेस्ट मेरे पास। आई एम जस्ट नॉट पुटिंग इट ऑन एयर हामिद मीर, क्योंकि मेरे में थोड़ी गैरत बची है, आपकी तरह नहीं हो, पाकिस्तानी फौज की तरह नहीं हो। यू मे लाफ, मैं आ रहा हूं आपके पास 2 मिनट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की कैपेसिटी क्या है। भारत की कैपेसिटी क्या है हामिद मीर, आपको पता होना चाहिए। पता है क्यों? कुछ नहीं तो ये नंबर्स ही देख लीजिए, लिंक से जुड़े हैं आप। मुझे नहीं पता आप इस समय लंदन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हामिद खान साहब, वो आपके नेमसेक जो है हामिद मीर, उन्होंने तो, उनकी तो क्या हालत है, उन्हें तो भारत के कुछ 1-2 जर्नल याद आते हैं। खान साहब आज टाई नहीं पहनी है आपने, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप यूरोप में नहीं है, आप पाकिस्तान में हैं, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत जल्द उड़ने वाले होंगे। मैं खान साहब किस लिए? 10 किलोमीटर के फासले पे मैं मानता हूं, मैं अटारी वाघा, आप जब टाई पहनते हैं तभी आप विदेश में होते हैं। पाकिस्तान में टाई वाले को इज्जत नहीं दी जाती, मैं ये जानता हूं, लेकिन किस लिए खान साहब? किस लिए खान साहब? किस लिए? शहजाद इज वॉकिंग इन द स्टूडियो ने क्या चलूं मैं? आप मुझे बताइए, आपको क्या मिलता है ये आतंक फैला के? आपको क्या मिलता है निहत्थे पर्यटकों को मार के? खान साहब आप भी दुनिया घूमते हैं, आप अपनी सरकार से कभी पूछेंगे नहीं क्या? मैं पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे प्लीज आप 2 मिनट दीजिएगा। 3 मिनट देता हूं, लेकिन पॉइंट रखिए। आई लाइक टू कम ऑन योर प्रोग्राम बिकॉज यू गिव मी सम टाइम दैट। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बड़ी क्लियर बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं तोलना की बात, तो मेरा ख्याल ये है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है? 125 करोड़। और तोलना आप देखें तो 100-200 से यानी 10% से ऊपर का फर्क नहीं है।